बाली, अगर तू मेरी जिंदगी में ना आता ना तो मैंने तो कब की खुदकुशी कर ली होती। चल रहने दे, मरे तेरे दुश्मन। बाली तो तेरी जिंदगी में खुशियों के रंग भरने आया है। माँ बाप के जाने के बाद मेरा दिल किसी वीरान घर की तरह उजाड़ पड़ा हुआ था, लेकिन जब से तू आई है ना मेरी जिंदगी में, बहारें आ गई हैं जिंदगी में। तुझे पता है मैं दिन रात ना उस मास्टर के मरने की दुआएं करती हूँ। दिल का बड़ा ऑपरेशन भी हुआ है उसके, लेकिन फिर भी वो मर के नहीं देता बुढ़ा। तू कह दो उसका पत्ता भी काट देता हूँ। शक कर रही है मुझ पे? अपनी माँ पे शक कर रही है तू? देख, मैं अच्छे से जानती हूँ तेरे करतूत मुझसे छुपे नहीं है। यूनिवर्सिटी में क्या करती है अच्छे से जानती हूँ मैं। आई बड़ी तू, और मेरे मुंह लगने की जरूरत नहीं है निमरा, बता रही हूँ मैं तुझे। आई बड़ी रात को। अब्बा, मुझे आपसे बात करनी है। हाँ हाँ, कहो बेटी। वो मैंने कल रात देखा, जिस बात का डर था ना वही हुआ। मैंने आपसे पहले ही कहा था कि ब्याह करा दो इस लड़की का, पर नहीं, आपको तो अपनी बेटी को अपने पैरों पे खड़ा करवाना था। अरे क्या हो गया भाई, कुछ मुझे भी तो पता चले। रात मैंने इसको ना रंगे हाथों पकड़ा है। पता है क्या, तुम तो सो रहे होते दवाइयां खा के, और आधी रात में इसने अपनी याद को घर बुलाया था। तुम्हें क्या खबर? हाँ, तो मैंने क्या देखा, ये दोनों तौबा तौबा। नहीं नहीं मामा, झूठ बोल रही है ये। हाँ, अरे तूने कोई बुरा सपना देखा है या तुम्हें को गलतफहमी हो गई है। मेरी निमरा ऐसी नहीं है। अरे उसकी माँ भी एक अच्छे खानदान से ताल्लुक रखती थी। ठीक है, ना मानो मेरी बात, पर मैंने भी ना अब खिड़की लगा रखी है। तो मैं तुम्हारी आंखों से दिखाऊंगी मैं सब कुछ। हेलो। हाँ हेलो, मैं निकल रहा हूँ, तुम रेडी हो ना? 8 बजे तक तुम्हें पिक करूंगा। मेरा आज मूड नहीं है यूनिवर्सिटी जाने का। क्यों, क्या हुआ? खैरियत तो है? तुम तो आम दिनों में ऑफ नहीं करती, अभी तो लास्ट ट्राइमेस्टर है। सर इब्रार का इतना इंपॉर्टेंट लेक्चर है, बेचारे बर्तानिया से इतना लंबा सफर तय कर आए, और आकर देखेंगे कि उनकी सबसे होनहार स्टूडेंट ही क्लास में नहीं है। बेचारे का दिल टूट जाएगा। बकवास नहीं करो, और वो कौन से मुझे पर्सनली जानते हैं। तो मेरे लिए आ जाओ यार, मेरा ही ख्याल कर लो। तुम्हें पता है सारी रात नींद नहीं आती कि कब सुबह हो और तुम्हें देखूं। फाइक, जस्ट फोकस ऑन योर स्टडीज। मुझे इन फजूल बातों में कोई इंटरेस्ट नहीं है। और मुझ में? तुम में क्यों होगा इंटरेस्ट? मुझे मोहब्बत करता हूँ यार तुमसे, मेरी मोहब्बत का ही ख्याल रख लो। फाइक प्लीज, मुझे ऐसी फजूल बातें बिल्कुल भी पसंद नहीं है। एक तो मेरी अम्मी जबरदस्ती ये मेरी कजन अनिला से मेरी शादी कराना चाहती हैं, जहर लगती है मुझे वो। मैं अब्बू को अकेले नहीं छोड़ सकती, और वैसे भी तुम जानते हो मेरी जिंदगी का मकसद सीएसएस करना है। तो तुम शादी के बाद भी तो अपनी स्टडीज कंटिन्यू रख सकती हो, मैं कौन सा तुम्हें रोकूंगा? शादी के बाद लड़कियों पर बहुत जिम्मेदारी आ जाती है, और मैं ये रिस्क लेना नहीं चाहती। मैं सीएसएस करने से पहले ये रिस्क नहीं ले सकती।
के पान बनारस वाला खुल जाए बंद अकल का ताला, फिर तो ऐसा करे दबाल से कर। नबील, अरे कहाँ चला गया, कहाँ है नबील? क्या हुआ अम्मा? क्या हुआ? वो खालदा और शफीक भाई आ रहे हैं तेरी और अनीला की बात पक्की करने। क्या मतलब? मेरी और निशा की, अनिल और जमाल भाई के रिश्ते की बात कर रहे हैं? अम्मा, अनीला की जोड़ी इतनी कमाल लगेगी ना जमाल भाई के साथ, बता नहीं सकता। लेकिन वो निशा मुझे कोई खास पसंद नहीं है। कि तेरा बेटा इतना हैंडसम है अम्मा, वो तू कह रही तो मैं मान रहा हूँ। शर्म कर शर्म, खालदा तुझे अपनी लड़की दे रही है। तेरी तो ऐसी हरकत है कि कोई अपनी बेटी ना दे। आप दोनों फिर से अब्बू का किस्सा लेकर बैठ गए। तुम्हारी इतना के लिए हम बैठे नहीं, खड़े हुए। अच्छा जाओ, तुम भी जाकर तैयार हो जाओ। वो खालदा और शफीक भाई तेरे रिश्ते की भी बात पक्की करने आ रहे हैं। क्या जमाल आ गए हैं सऊदीया से? बेटा मैं तो चाहती थी कि जमाल से तेरी शादी हो, लेकिन क्या करूं, वो लोग तो फाइक से तेरी शादी करना चाह रहे हैं। फाइक? नहीं नहीं, मुझे नहीं करनी फाइक से शादी। अरे जमाल से हो या फाइक से क्या फर्क पड़ता है? तिजोरी तो खालदा के पास ही है ना। और हाँ, फाइक 6 महीने के बाद डिग्री ले लेगा और जमाल उसे सऊदीया बुला लेगा। रहने दे अम्मी, मुझे नहीं करनी है फाइक से शादी। ये क्या समझती है? अफशा कभी घाटे का सौदा नहीं करती। जाकर तू भी जल्दी से नहा धोकर तैयार हो जा, आते ही होंगे वो लोग, जल्दी कर। बाली, तूने आने में इतनी देर क्यों लगा दी? और वो मैं पिस्तौल लेने गया था और इसलिए थोड़ा टाइम लग गया। पिस्तौल? इसकी क्या जरूरत है? वैसे इस घर में कौन से पहलवान रहते हैं? तो अगर उसने जरा सी भी आवाज निकाली ना, सीधी उसके सिर में गोली मारूंगा मैं। अरे इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी। डब्बा में रख। अच्छा सुन, जैसा मैंने तुझे फोन पे समझाया था ना, बस तुझे वैसा ही करना है। हम तो आपके हुक्म के गुलाम हैं मैडम जी। तो तुम्हारी जुर्रत कैसे हुई मेरे कमरे में आने की? निकल जाओ यहाँ से। और मेरी बात सुन ले बस। वहीं खड़े रहो। बोलो। वो रिफत और मेरी लव स्टोरी चल रही है। बीच में हड्डी बनने की जरूरत नहीं है तुझे, समझ गई? बच्चन हमारा देख, अपनी आंखों से देखो ये घर में क्या हो रहा है। अपने यार को लेकर आइए कमरे में। बोल, अब बोल ना कुछ, बोल। अब्बा हम ऐसा कुछ भी नहीं। अब्बा अब्बा हमने नहीं किया ऐसा। नहीं अब्बा, तुमने क्या किया? नहीं अब्बा, नहीं अब्बा, नहीं अब्बा, मैंने कुछ नहीं मास्टर जी, मास्टर को क्या हो गया? पानी दीजिए, पानी। हाँ, जा। मास्टर जी मर गया। अब देखना तेरी कुड़ी ना वो हॉल करूंगी ना कि सारी जिंदगी याद रखेगी। वो दर बदर की ठोकर खाएगी। वो समझ आ रही तुझे बात? मर गया। फाइक, क्या बात है बेटा, क्यों उदास हो तुम? मैं ये शादी नहीं करना चाहता। क्या? अनीला अलग तरीके की लड़की है, वो मेरे दिमाग से मेल नहीं खाती। ये क्या कह रहे हो बेटा? शादी में सिर्फ 2 दिन बाकी रह गए, कार्ड वगैरह सब तकसीम हो चुके हैं। जमाल भाई को सऊदीया से बुलवा लें,
वैसे भी वो बड़े हैं, उनका हक है पहले शादी करने का। उनको तो आपने पैसे की मशीन समझ के मुल्क से बाहर भेज दिया और मेरे गले में फंदा डाल रहे हैं। मैं ये शादी नहीं कर सकता। फाइक, अपने दिमाग से मेरा ख्याल निकाल दो। मेरे बारे में मत सोचो ज़्यादा, मैं खुद को संभाल लूंगी। हेलो 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 निम्रा। हेलो निम्रा, क्या हुआ? कौन था तुम्हारे रूम में? मैं तुम्हें सब बताती हूँ, प्लीज यहाँ से चलो जल्दी। मुझे पुलिस में रिपोर्ट करानी चाहिए। उससे क्या होगा? पुलिस वाले तुम्हारे घर के बाहर आके पहरा देंगे। लेकिन मुझे एक्शन तो लेना होगा ना, वो मेरा घर है, मुझे वहीं रहना है। वो तुम्हारा नहीं, रिफत का घर है। तुम्हारे अब्बू ने उसके हक महर में लिखा था। तुम इसमें कुछ नहीं कर सकती। तो फिर मैं कहाँ जाऊंगी फाइक? चलो मेरे साथ। कहाँ? देखो, मैं अब तुम्हारी एक नहीं सुनूंगा। हम अभी मौलवी साहब के पास जाएंगे और आज ही निकाह करेंगे। फाइक, बस चलो। ऐसी क्या इमरजेंसी हो गई थी कि मोबाइल घर पर छोड़कर चले गए? आज तुम्हारी बारात है, तुम्हें नहीं। ये कौन है? अम्मी, ये मेरी बीवी है। तुमने अपने माँ बाप को धोखा दे दिया। अम्मी, मैं बाद में सब बता दूंगा। अब बताने को क्या रह गया है? तुम जानते नहीं अफशा को। अगर तुम्हारे दिल में कोई ऐसी बात थी तो पहले बता देते मुझे। सिर्फ एक शर्त पर इसे मैं घर पे रख सकती हूँ कि ये यहाँ की नौकरानी बनकर रहेगी और अनीला को भनक भी नहीं पड़नी चाहिए। निम्रा बाली की है, इस चिड़िया को किसी और का नहीं होने दूंगा। अब रिफत जाए जहन्नुम में। बेटा, मैंने ना तुम्हारे लिए एक नौकरानी रखी है। ए लड़की, जी क्या नाम है तुम्हारा? निम्रा। किचन में दूध पड़ा है, 2 गिलासों में डाल के दूल्हा दुल्हन के कमरे में रख कर आओ। जी। आंटी, फाइक की ना तबीयत ठीक नहीं है कल रात से। क्यों? कल तक तो ठीक था। अब नहीं अम्मी, बस वो रूम शेयर करने की आदत नहीं है ना। ये क्या किया तुमने? जाहिल, गवार, बदतमीज लड़की! मेरा नया ड्रेस खराब कर दिया। इतना कीमती ड्रेस है ये। खाला, नौकरानी रखने से पहले से चीजें रखने की तमीज तो सिखा देती। क्या हो गया? सिर्फ चाय तो गिरी है, कोई किसी को ऐसे बोलता है? तुम इस नौकरानी के लिए मुझे डांट रहे हो? निम्रा, आई एम सो सॉरी। अनिला आज के बाद तुमसे ऐसे बात नहीं करेगी। कोई बात नहीं है, नौकरों से तो ऐसी बात की जाती है ना। ये क्या? तुम अभी तक बेड पर बैठी हो, नाश्ता क्यों नहीं बनाया लड़की? है? पहले सारा काम अनीला संभालती थी, अब तुम्हें संभालना होगा। 7 बजे हमारे घर में नाश्ता बन जाता है। तुमने इसे अभी तक हमारे घर के खाने का टाइम टेबल नहीं बताया क्या? जाओ जाके किचन संभालो और मेरे लिए नाश्ता बनाओ।